हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तरस खाया तुमने मुझ पर। तुम्हारी समझ में नहीं आता? ये पुराने दिनों जैसी बात नहीं रही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बीवी हो मेरी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हारे सामने कैसे बात करूं आनिया के बारे में? कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी तुम? क्या तुम खुद ये नहीं चाहती थी कि वो तुमसे शादी करे? उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी अम्मी। मेरी एक बात गौर से सुनो, जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। तभी अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे कि मैं कि प्यार को कबूल ही नहीं कर पा रही। वो शख्स कितनी बेरहमी से तुम्हें ठुकरा कर चला गया। एक बार पलट कर नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो, और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये वक्त है घर आने का। अबू वो मैं अनंत से मिलने गई थी। ये क्या लगाया तुमने हर वक्त मैके जाना है? क्या तमाशा है ये? क्या बात हो गई है? समझा लो इसे। हमारे खानदान में रोज रोज मैके जाने का रिवाज नहीं है। तो क्या हो गया? ये पड़ोस तक ही तो गई थी। अच्छा, तो मेरी बात का कोई वजन ही नहीं है, इसका मतलब है? अबू मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? सब ठीक तो है? आइए, आप घर में रहें तो आपको पता चले ना कि इस घर में क्या तमाशा हो रहा है, हैं? चलिए अब तो आ गया हूं। अब बता दीजिए ऐसा क्या हो गया कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? सब अपनी मनमानी करते हैं। ये घर है, कोई होटल नहीं है। आने जाने का कोई वक्त होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है जब जी चाहे घर चले गए। अरे अगर मैका पड़ोस में है तो आप मुंह उठा के जब चाहेंगे चले जाएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए वो अपनी बहन से मिलने चली भी गई तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? क्या बड़ी बात हो गई? अच्छा, देख रही हो, ये अपनी बीवी के सामने अब मुझसे जबान चलाएगा। तुम चुप कर जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इतना जोर जोर से बोले। हाँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। बस ये छत मेरी है, ये घर मेरा है, लेकिन मुझे कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। हमारे रहने से अगर आपको इतनी ही तकलीफ है ना तो मैं जोया को लेकर एक घर छोड़कर चला जाता। चुप कर जाओ तुम। जो दिल में आ रहा है बोलते चले जा रहे हो। देख लिया, बीवी के आते तेवर बदल गए इसके। मैं कोई बदल नहीं गया, हमेशा से ऐसा ही हूं मैं। अब खामखा में जोया को कसूरवार मत ठहराइए। देख, ये अपनी बीवी के सामने मुझसे जबान लड़ा रहा है। अबू माफ करते हैं हमें। चलो रहा, बस माफी मांग ली ना उसे, अब जाने भी दे। देख लेना, एक दिन ये लड़की इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। चलो चलो बस। क्या जरूरत थी तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे माफी मांगने की? तुम पागल हो गए हो क्या रेहान? अपने अब्बू से इस तरह से कौन लड़ता है? तुमने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? तो तुम सुन लेते ना। वो अब्बू हैं तुम्हारे, वो बड़े हैं, उनका हक है। मैं बचपन से सुनता ही आ रहा हूं जोया, बचपन से मेरे पीछे पड़े हैं। अब तुम्हारी बारी है, और तुम देखना इसी चक्कर में ना अम्मी की जिंदगी भी अजाब बना देंगे ये। तुम मुझे छोड़ दो। वो मुझसे खुश नहीं है। मेरी वजह से बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है उन्हें। मैं ऑलरेडी अपने पापा को बहुत दुख दे चुकी हूँ रेहान। अब तुम्हारे अब्बू के दुखों की वजह नहीं बनना चाहती मैं। तुम कोई उनके दुखों की वजह नहीं बन रही हो। आदत है उनको इस तरह गुस्सा करना, बेवजह तमाशा लगाना। हमारे घर में ना हमेशा से सब कुछ ऐसे ही है। बस ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है।
मेरे एक कमजोर लम्हे ने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं, आनिया के साथ होना चाहिए था। देखो, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी, लेकिन प्लीज अब मेरी वजह से अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। अरे तुम खुद को समझती क्या हो? जब तुम्हारा जी चाहेगा तुम फैसला सुना दोगी। कितनी आसानी से सब कुछ को एहसान कह के रद्द कर दिया तुमने। लेकिन कोई खेल नहीं है, शादी हो चुकी है हमारी और तुम बीवी हो मेरी। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ खुश रहोगे? सोया, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है इंसान नहीं हूं मैं? मेरी फीलिंग्स नहीं है, महसूस नहीं होता कुछ मुझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे दोस्त की याद नहीं आती? एक मैं नहीं जानता क्यों शादी की मैंने तुमसे। एक मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तेरा ख्याल रखना चाहता हूं और हमेशा रखूंगा। यार क्या पुरानी बातें भुला नहीं सकते? पहले जैसे हम दोस्त हुआ करते थे वैसे नहीं हो सकते। कुछ भी पहले की तरह नहीं है। हमें तो पहले से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। मैं भी सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। बहुत तारीफ की है उन यादों में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी ऑफिस आना था, और बी, तुम सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा दिल ही नहीं किया तुम्हें उठाने के लिए। आपके पास फूल लाने का टाइम था लेकिन मुझे जगाने के लिए वक्त नहीं था। हाँ, देख लो कितना अच्छा हस्बैंड मिला तुम्हें। वो मेरा नोट देखा? जी देखा। मैंने सोचा कि जब भी मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं लिखकर तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो फिर इसका मतलब है कि मुझे भी अब आपकी तारीफ करनी पड़ेगी? हाँ जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन फिर भी कभी तो मेरी कोई बात तुम्हें काबिल तारीफ लगती होगी। ठीक है, तो फिर अब आप मेरे नोट का इंतजार करें, न जाने कब मिल जाए। आई विल, आई विल। बाय बाय। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। बच्ची है, नई है इस घर में, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। आप जरा तहम्मुल से काम लें। तुम दोनों माँ बेटे मुझे पागल समझते हो, पागल। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को।
ये मैं के जाके ससुराल की जिस तरह बुराइयां करती है ना, सब पता है मुझे। नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है, आप उसे एक मौका तो दे। मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटा। अबू प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे पूछ कर जाना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे शौहर तो राजा हैं इस घर के और तुम महारानी। भाई तुम लोगों को किसी से इजाजत लेने की क्या परवाह। अबू ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहुत इज्जत करते हैं आपकी। मुझे खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए था। मुझे पता है कि आपको मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। मैं अपना माजी बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं अब से कोशिश करूंगी कि आपको आगे कोई शिकायत ना हो। बेटा तुम दिल छोटा ना करो, बाप बेटी की तो हमेशा से ऐसी चलती रहती है। अब तुम आ गई हो ना, तो मेरा हौसला बढ़ गया, हम दोनों मिलकर इन्हें संभालेंगे। आन्या, कामिल, आप कब आए? बस अभी आया। ये क्या है? ये कुछ नहीं, वो मेरे ड्राई क्लीनर्स की रसीद थी और मैं समझा कि मेरे लिए कोई खास चीज है ये। आपकी अम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो पूछ रही थी कि हम लाहौर कब आएंगे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा आपसे पूछ के बताऊंगी। अच्छा, देखो मर्जर की वजह से अगले महीने वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, तो तब तो नहीं जा सकते, इसी वीकेंड निकल जाते हैं, एक हफ्ते के लिए। व्हाट डू यू से? देख ले, जैसे आपको ठीक लगे। अब आप जाएं, फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। आपकी चाय। आप जोया पे इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? लड़की की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता और तुम भी उस पर नजर रखो। जो लड़की अपने घर से भाग सकती है वो कुछ भी कर सकती है। उससे एक बार गलती हो गई, आप क्यों बार बार ये बात हो? क्योंकि ये हकीकत है, तुम मानो या ना मानो। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी हमने अपने बेटे की शादी उससे करवाई है। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अब नेकी करके भुगतना तो पड़ता ही है और हमारे बेटे साहब को तो फुर्सत ही नहीं है। रायान साहब रोज दफ्तर जाते, रातों को देर से आते, कुछ पता ही नहीं है कि पीछे घर में क्या हो रहा है, कौन मरा कौन जिया। जब वो कोई काम नहीं कर रहा था ना, तभी आपको एतराज था। अब वो ऑफिस जाते हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, अब भी आपको एतराज है? जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए, एतदाल। कोई काम ढंग से नहीं कर सकता ये लड़का, इकलौता बेटा, और ये बहू थोपी है हमारे सर पर।
हाय। हाय। आज इतनी देर हो गई आने में, मैं भी तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। अच्छा किया ना, देर कर दी। जितने दिन अब्बू को अवॉइड करूंगा उतना ही अच्छा होगा। ये क्या बचपना है, एक दफा बात कर लो ना उनसे। देखो, उनसे बात नहीं, उनसे बहस होती है, और वो भी हफ्तों चलती है। तुम्हें भी तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखो, तुम यहाँ चंद महीने पहले आई हो, मैं उन्हें जिंदगी भर से जानता हूँ, और मेरे वालिद साहब जो है ना, तो बहुत सब्र वाला आदमी हो ना, तो उसका भी इम्तिहान ले ले। शायान, बदतमीजी नहीं, तुम्हारे अब्बू हैं, तुम माफी मांग लो उनसे। क्या मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें, तुम टेंशन नहीं लो। और तुम्हारी जान भी जल्दी अजाब में डालने वाले हैं, फिर तुमसे पूछूंगा मैं। हाँ हाँ पूछ लेना, मैं उनको मना लूंगी, मुझे पता है वो दिल की बुरे नहीं है। यार तुम प्लीज अभी मुझे बख्शो यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह, कोई दावत थी क्या आज? नहीं, सब घर वालों की फेवरेट चीजें बनी है। और ये सब कुछ तुमने बनाया? अम्मी ने हेल्प किया। हाँ अम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, आई एम श्योर बहुत अच्छी। वही तो एक रीजन है जिनकी वजह से आज तक मैं इस घर में हूँ, वरना तो मैं कब का। आई नो वो सख्त है, लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है कि हमें ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। पता है, मेरे ऑफिस में फवाद अंकल ने बहुत लोड डाल दिया है आजकल मुझे। अच्छा, अभी एक डील होने वाली है बहुत बड़ी सी, वो चाहते हैं कि मैं उसे लीड करूं। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात तो है, पर ऑफिस में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, चाहे ट्रैवल भी करना पड़े। तो तुम अपना पूरा फोकस वहीं रखो। वैसे मुझे एक बात हमेशा से पता थी, जब तुम दिल लगाकर काम करोगे ना, तो तुम खुद भी अपने आप को अप्रिशिएट करोगे और दूसरे भी करेंगे। थैंक यू। ये ट्राई करो। ये क्या? ओ, वैसे मेरी गैर मौजूदगी में अब्बू को कैसे डील करना है, ये ट्रेनिंग अम्मी से मिल जाएगी। तो उसकी जरूरत नहीं, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। वैसे एक बात है, अब्बू की वजह से एटलीस्ट हमारी बात तो शुरू हुई। चलो, जिंदगी में एक अच्छा काम से किया हूं मैंने। वैसे खाना बहुत अच्छा। थैंक्स। उसके बाद तूने बनाया? आधा बाकी अम्मी ने बनाया। और कुछ दूं? बस यही नहीं, उतर रहा है अभी बेटा। ये आज मासी किधर रह गई? हाँ, वो मैं बताना भूल गया तुम्हें, मैंने मासी को काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? बस वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोया बेटा, अपनी अम्मी से पूछो अगर उनके घर की मासी अगर आ सकती है काम करने वाले। कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी काम वाले की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, हसन साहब के जो पिछले हफ्ते डकैती हुई है, वो काम वाली और ड्राइवर इन्वॉल्व था उस डकैती में, उन्होंने करवाई है। सब ऐसे नहीं होते, कोई भरोसे वाली औरत मिल जाए तो मैं रख लूंगी। मैंने कहा ना, मुझे इस घर में काम वाली की जरूरत नहीं है, और अब बहू आ गई है, ये सब संभाल लेगी। ये इतना ज्यादा काम कैसे कर सकती है अकेली? क्यों, तुम सारा घर का काम नहीं किया करती थी क्या? ये भी कर लेगी। अम्मी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। देखा, शाबाश, हटो। जब से रिटायर हुए ना, घर के मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी।
खामखा उस औरत को निकाल दिया उन्होंने। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगी ना। सड़क के बीच में खड़े होकर किसी गैर महरम से बातें नहीं किया करते इस तरह। क्यों बोलो? या किसी के साथ मिलके एक और भागने का प्लान बना रही थी तुम? अच्छा कुछ भी कभी सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप? सिर्फ बातें करते हैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हेलो। आपा आप थोड़ी देर के लिए घर आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। कल मेरा एग्जाम है तो आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी पढ़ाई में। नहीं आना, अभी तो आना बहुत मुश्किल है। आपा प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाएं, 2 मिनट तो दूर हैं आप। अना अगर आ सकती तो आ जाती ना। तुम ऐसा करो, किसी दोस्त को कॉल करके हेल्प ले लो। लेकिन आपा आप बहुत अच्छे समझाती हैं। मैं रायान भाई से पूछ लूं? नहीं नहीं, अभी रायान भी बहुत बिजी है ऑफिस में। अना जिद मत करो प्लीज, किसी दोस्त को कॉल कर लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अम्मी, किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है, मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ दुकान से? तुम रहने दो, मैं जिब्रान से कहती हूँ वो ले आएंगे। नहीं नहीं, आप उन्हें तकलीफ मत दें, करीब ही तो है, मैं 10 मिनट में लेकर आ जाती हूँ ना। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर हो सके तो आप किचन में हांडी देख लें, लग ना जाए। ठीक है, वो मैं देख लूंगी। मैं बस अभी आती हूँ। जिब्रान, अपनी बहू से तो मिलवाओ, शहनाज भी बुला रही थी। हाँ मिलवाऊंगा। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने अपने अकलौते बेटे की एक तलाक याफ्ता लड़की से कैसे शादी करा दी? मोहल्ले में तरह तरह की बातें सुनने को मिली है। शायान साहब से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं।
यूं समझ लो कि हमने एहसान ही किया है उन पर। आजकल नेकी का जमाना नहीं है। आजकल औरतें बड़ी चालाक हो गई हैं। शनाज कहती है उसने फांस लिया है तुम्हारे बेटे को। सच पूछो तो मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। तो जान छोड़ा उससे। मेरा बड़ा बेटा भी हमारी मर्जी के खिलाफ बहू ले आया था, टिकने नहीं दिया हमने उसे। बहू ठीक ना हो तो खानदानों को तोड़ देती है। बड़ा संभल के रहना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूं, ठीक? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्यों सलाम, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जी बस काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। सोया कहाँ है? वो मार्केट तक गई कुछ चीजें लाने के लिए। एक मार्केट ही जाना था तो मुझे कह देती, उसको भेजने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे आने जाने का क्या पता चलता है? रात के खाने के लिए चीजें चाहिए थी। कहाँ रख दिया है ये? कितनी देर पहले गई है? अभी गई है थोड़ी। पूछो अपनी बीवी से ये क्या करती फिर रही है बीच सड़क में? किस गैर मर्द से बातें कर रही थी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या हुआ? सब खैरियत हुआ है? तुम्हारे इस घर में रहते हुए भला खैरियत कैसे हो सकती है? पूछो इससे ये किससे बातें कर रही थी बीच सड़क पे, हैं? अपने घर वालों की इज्जत तो तुम बर्बाद कर चुकी हो, अब हमें बेइज्जत करने पे तुली हो। वो तो मैं कुछ नहीं। अच्छे शरीफ घरानों में सड़क के बीच में खड़े होकर किसी गैर महरम से बातें नहीं किया करते इस तरह। क्यों बोलो? या किसी के साथ मिलके एक और भागने का प्लान बना रही थी तुम? अच्छा कुछ भी कभी सोचा है कैसी बातें करते हैं आप? ऐसी बातें करते हैं, ऐसी औरतों का कुछ भरोसा नहीं होता। जब ये पूरे खानदान का मुंह काला करके जाएगी ना तब पता चलेगा सबको। वो आदमी सिर्फ मुझसे रास्ता पूछ रहा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जानता हूं मैं। मुझे मेरे वालिद साहब को पता नहीं क्या हो जाता है। ये सब मेरी गलती है, एक भूल हो गई थी मुझसे। कोई भी मेरा भरोसा नहीं करेगा, हमेशा शक की नजर से देखेंगे। मैं तो भरोसा करता हूं ना तुम्हारा, और जब तक मैं करता हूं तुम्हें किसी दूसरे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब्बू भी ना बिना सोचे समझे बिना जाने इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मैं जाके बात करता हूं इनसे। नहीं, वैसे ही गुस्से में। अरे लेकिन ऐसे थोड़ी। कोई और बहस मत शुरू करो उनसे प्लीज। मैं क्या सोच रहा था, कितने दिन हो गए हमारी शादी को, मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके गया। तो कल चलते हैं।
हम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? हमें कुछ दिन और स्पेंड करने चाहिए थे ना वहाँ। पहली बहू देखिए जो ससुराल में इतना ज्यादा वक्त गुजारना चाहती है। वो लोग हैं इतने अच्छे। और पता है क्या, अम्मी ने मुझे कंगन गिफ्ट किए, कितने खूबसूरत है ना। ये आपकी दादी के थे। बात कंगन की नहीं है, बात आपके हाथों की है। तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत है कि इनमें हर चीज बहुत प्यारी लगती है। फ्लाइट ने तो मुझे बहुत थका दिया। और ये सामान तो रखवा दें पहले। अशरफ भाई, और घर की भी हालत देखें, घर कितना गंदा हो रहा है। हमारे पीछे लगता है कोई काम नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा, बाद में सब कुछ कर लेना। अभी तो घर पहुंचे ही हम लोग। जब तक मैं सफाई नहीं कराऊंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप आराम करें ना, मैं देखती हूँ। अशरफ भाई, तुम खुद कुछ ना कहना अपनी बीवी को। कहा है, बार बार कहा है पर आपसे कि वो सिर्फ एक इंसान को रास्ता दिखा रही थी बस, पर आपको बात का पतंगड़ बनाना। उसे शौक है हर अरे गैरे नत्तु खैरे से बातें बनाने का। कैसी बातें करते हैं? प्रॉब्लम क्या है आपका? इनकी रजामंदी के बाद ही हम जोया को बहू बना के इस घर में लेके आए थे ना, तो फिर भैया अब आपको उसको वो दर्जा देना चाहिए, वो इज्जत देनी चाहिए ना, क्यों नहीं देते? मुझे मेरी गलती बार बार याद मत कराओ। हद है यार। पता है प्रॉब्लम आपके साथ है। इस घर में जोया की जगह कोई भी लड़की आई होती तो आप यही करते, इसी तरह लड़ते, क्योंकि आपको शौक है लड़ने का। बकवास बंद करो बस। कभी जिंदगी में इनसे बात करने का फायदा हुआ या सुनी है ना? फिर भी नहीं सुनी। ऑफिस जा रहा हूं। शायान कहाँ गया? ऑफिस के लिए निकल गया बेटा। ये क्या है? क्या हुआ अबू? मेरी चाय में इतनी शक्कर? मैंने शायद गलती से आपको रायान की चाय दे दी है। गलती से? जानबूझ के किया है तुमने। तुम्हें पता है मैं डायबिटिक, जहर है मेरे लिए। ये जहर देना चाहती हो तुम मुझे? नहीं अबू, मैं कल का बदला ले रही है ये मुझसे। जानबूझ के क्यों करेगी? अच्छा, तुम भी इसका साथ दो। तुम ठीक तो? अम्मी, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि उनको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी। उनका मिजाज ही ऐसा है, वो हमेशा से ही ऐसे है। उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता, मौसम की तरह कभी भी बदल जाता। हमें तो उनके साथ रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हें भी फिलहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बेटा। क्या मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? बेटा तुम्हारा माजी तो एक बहाना था। रायान ठीक कहते, तुम्हारी जगह इस घर में कोई और लड़की भी आती ना, उसके साथ वो यही सुलूक करते। बस एक उनकी बेटी माहम ही है जिनका उन पे कुछ बस चलता है। बाकी हम तो उनके आगे कदम फूंक फूंक के रखते। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जा
हैं, टूटे टुकड़े ख्वाबों के तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे। सोया, रेयान तुम्हें लेने के लिए आया है। बाहर गाड़ी में बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खामोशी से निकल जाओ। नहीं अम्मी, अब्बू को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। भाई वो वैसे भी नाराज रहते हैं ना। अगर इस घर में अपनी खुशी के लिए कुछ करना है ना तो ये तरीका सीख लो। घबराओ नहीं, मैं और रेयान ये करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, मिलेगी कोई ऐसी सास तुम्हें? नहीं। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, हरी आप हरी आप। Wow, wow, Yorker. Good one. It's a 4. Yes, 4 runs. Wow. कहां से आ रही हो? अपने कमरे से। जोया कहां है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। बहाने। प्लीज ये बड़ा, बहुत हंगामा हो गया कुछ दिनों से। आप अपना मैच देखिए, मैं खाना इधर ही ले आती हूँ। अरे आउट हो गया। ओए ओए। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वैसे रेयान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम इस तरह अब्बू से झूठ बोलते रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं और अम्मी तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ मैं कि वेलकम टू द गैंग। अच्छा ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। अगर अब्बू को पता चल गया तो? कुछ नहीं होता। वैसे भी वापस तभी जा सकते हैं जब सो गए हों। और अगर इस घर में पागल होने से बचना है ना, थोड़ी बहुत चालाकियां तुम भी सीख लो। वैसे याद है, एक वक्त पर तुम इस तरह छुप छुप कर मुझसे मिलने आते थे। मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि एट सम पॉइंट मैं भी यही कर रही होंगी तुम्हारे साथ। क्योंकि उस वक्त आप मुझे सिर्फ लेक्चर देने में बिजी होती थी। अब पता चला क्या हाल होता है मेरा। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। और वैसे भी तो आपकी बेटी के करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अगर वो शिकायत भी करेंगे तो क्या कर लेंगी आप? चलती हूँ। रेयान किधर रह गया? जी पता नहीं कहाँ रह गया वो। किसी दिन मिल लूंगी। आपको पता है ना, अम्मी पैनिक होने लग जाती हैं फौरन। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी
ऐसे क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों